मेरे फादर का वेट कर रहा है एक 4 साल का छोटा बच्चा जो दरवाजे की तरफ देख रहा है, जो बोल रहा है मेरे नानू आएंगे, लेकिन उसको हम ये नहीं समझा पा रहे कि वो नहीं आएंगे। नारायणा हॉस्पिटल की मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से वो अब कभी भी नहीं आएंगे। और मैं वो बदनसीब इंसान हूँ जिसने अपने फादर का संस्कार किया खुद अपने हाथों से, सिर्फ इसलिए कि उनको कोविड का टप्पा लग गया था। इससे ज्यादा बदनसीबी और किस बेटी की होगी कि अपने हाथों से अपने बाप को आग देकर आई है। वो अपने हाथों से अपने बाप को लकड़ी देकर आई है। उसके बाद मैंने भी अपना टेस्ट करवाया, RT-PCR, मेरा नेगेटिव है, बाकी घर वालों का नेगेटिव है, सिर्फ वही पॉजिटिव थे। मेरे फादर का वेट कर रहा है एक 4 साल का छोटा बच्चा जो दरवाजे की तरफ देख रहा है, जो बोल रहा है मेरे नानू आएंगे, लेकिन उसको हम ये नहीं समझा पा रहे कि वो नहीं आएंगे। नारायणा हॉस्पिटल की मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से वो अब कभी भी नहीं आएंगे। अगर वो कोविड पॉजिटिव थे तो 13 को क्यों डिस्चार्ज किया? क्या किसी VVIP को बेड देने के लिए? क्या इसलिए मेरे फादर की बलि चढ़ाई गई क्योंकि मेरे फादर कोई VVIP नहीं थे, वो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं थे, या वो सिंपली इसलिए कि वो एक टैक्स पेयर था इसलिए उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था? आपको नहीं पता उसके घर के हालात कैसे हैं, लेकिन आपको एक डायलिसिस के लिए 2890 रुपये दे रहा है वो। आपको नहीं पता उसके घर के हालात कैसे हैं, अपने सारे टेस्ट वो वहीं से करवा रहा है, फिस्टुला आपसे बनवा रहा है, एंजियोग्राफी आपसे करवा रहा है, हर कोई टेस्ट वो आपसे करा रहा है, और उसके बाद भी क्या, मरना तो है। GMC भी यही हालात है, नारायणा में भी। फिर क्यों जा रहे हैं हम नारायणा? पेशेंट तो खाने के लिए मर रहा है, पेशेंट तो खाना मांग रहा है। ये अकेले मेरे फादर की कंप्लेंट नहीं थी, और भी एक पेशेंट की डेथ हुई है वहाँ पर अभी कुछ दिन पहले। उनके अटेंडेंट्स भी बोल रहे थे कि उन्होंने उन अंकल ने अपनी वाइफ को फ़ोन करके बोला कि मुझे खाना नहीं मिल रहा, मुझे पानी नहीं मिल रहा। खाने और पानी के लिए क्या इतनी भी इंसानियत नहीं बची है अब? अगर घर में मरेगा ना, कम से कम 4 लोग आएंगे, क्योंकि ये कोविड का ठप्पा लगा देंगे, उसके बाद कोई नहीं पहुंचेगा आपके पास, कोई आपके पास नहीं आएगा। मारना तो है ही इन्होंने पेशेंट्स को, क्योंकि वो VVIP नहीं है, उसकी तो बलि चढ़नी और चढ़ा दी। मैम, आपका नाम क्या है और क्या पूरी बात है, क्या पूरा मामला है जिस कारण आपको आज मीडिया के सामने आना पड़ा? सर, मेरा नाम अनमोल है। मेरे फादर साहब का इलाज चल रहा था पिछले 10 महीनों से नारायणा हॉस्पिटल से। शुगर पेशेंट थे जिसकी वजह से किडनीज इन्वॉल्व होने के कारण उनका डायलिसिस चल रहा था पिछले 10 महीनों से लगातार। 9 सितंबर को वो डायलिसिस करा के जैसे ही घर पहुँचे, उनको लोअर लिम्स में थोड़ी वीकनेस फील हुई, जिसके कारण मैंने अपने डॉक्टर को कॉल किया तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं GMC चली जाऊँ। बट GMC के हालात देख के मुझे नहीं लगा कि वो ठीक होगा उनको वहाँ लेके जाना। मैं उनको वापस नारायणा लेके गई, उन्होंने वहाँ उनको एडमिट कराया, 13 तारीख तक वहाँ पे रखा, जिस दौरान उनके कुछ टेस्ट हुए, जिसमें उनका कोविड टेस्ट हुआ, D-डाइमर टेस्ट हुए, ये सारे टेस्ट हुए हैं उनके, CT स्कैन वगैरह सब कुछ हुआ। और 13 तारीख को मुझे डॉक्टर साहब की कॉल आती है कि आपके पेशेंट बिल्कुल स्टेबल हैं और वो ठीक हैं, आप उनको डिस्चार्ज करा लें। तो लगा कि फिर कोविड प्रोन ज़्यादा ना हो जाएँ तो हम उनको डिस्चार्ज करा लेते हैं, और डॉक्टर की एडवाइस तो थी साथ में। ये उनका एक टेस्ट हुआ था वहीं से, नारायणा से ही, जिसमें उनको कोविड नेगेटिव डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद 13 तारीख से 16 तारीख तक वो हमारे साथ ही रहे, मतलब मेरे साथ ही रहे। हम लोग घर नहीं गए, हमने कटरा में ही रूम लिया हुआ था, हम वहीं रह रहे थे। मैं अपने फादर के साथ ही थी। उन 4 दिनों में वी वर इन वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट, मतलब खाना खाना एक साथ, उठना बैठना सब ठीक था। 16 को उनको दोबारा से वीकनेस टाइप वगैरह दोबारा फील हुई, तो उसके लिए उनको रीएडमिट करवाया। 1 से 1:30 बजे के बीच में वो वहाँ पे एडमिट हुए। उसके बाद 2:30 बजे मेरे फादर से बात हुई। उसके बाद दोबारा 4 बजे मेरी उनसे बात हुई। 4 बजे मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप ठीक हैं? कहते हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने कहा कुछ मेडिसिन वगैरह कुछ स्टार्ट किया? इन्होंने कुछ दिया? कहते नहीं कुछ भी नहीं, बस बिठा के रखा। मैंने कहा आपने कुछ खाया? 4 बज रहे हैं इस टाइम तो। कहते नहीं, खाने को तो कुछ नहीं मिला। उसके बाद मुझे 5 बजे एक कॉल आता है जिसमें मुझे ये बताया जाता है कि मेरे फादर साहब को वेंटिलेटर पर रखा गया है। क्यों रखा गया, किस लिए रखा गया, किससे पूछ के रखा गया, किसने साइन किए, किसने परमिशन दी, मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद 17 तारीख को मुझे मॉर्निंग में कॉल आती है जिसमें मुझे बताया जाता है कि मेरे फादर साहब का BP डिप हो गया, जिसकी वजह से उनको वेंटिलेटर पे डाला गया। BP कैसे डिप हुआ, क्या हुआ अंदर, खाना ना खाने की वजह से BP डिप हुआ या कुछ और चीज़ हुई उनके साथ, स्टिल अ मिस्ट्री फॉर मी।
उसके बाद जब ज़्यादा पूछा, आपको पता नहीं था वो कोविड पॉजिटिव थे। अगर वो कोविड पॉजिटिव थे तो 13 को क्यों डिस्चार्ज किया? क्या किसी वीवीआईपी को बेड देने के लिए? क्या इसलिए मेरे फादर की बलि चढ़ाई गई क्योंकि मेरे फादर कोई वीवीआईपी नहीं थे, वो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं थे? या वो सिंपली इसलिए कि वो एक टैक्स पेयर था इसलिए उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था? या सिर्फ इसलिए कि हमारी पहुंच नहीं थी? क्यों क्यों मेरे सर से मेरे बाप का साया छीना गया? कहाँ से लेके आऊँ मैं अपने फादर? अगर उन्होंने कहा था कि 13 को ठीक है डिस्चार्ज कर दिया, जी। फिर उसके बाद मतलब एकदम से हम खुद भी रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे इस चीज़ को, क्योंकि 13 को वो मेरे साथ थे, 14 को वो मेरे साथ थे, 15 को वो थे, 16 सुबह भी वो थे। इनफैक्ट 16 को जब हमने 1:30 बजे उनको रीएडमिट करवाया, उस टाइम पे भी नारायणा वालों ने हमें अफरन मना कर दिया था कि हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में, आप ले जाओ अपने पेशेंट को। यहाँ कहाँ लेके जाते हैं जब पिछले 10 महीनों से वो इंसान अपने खून पसीने की कमाई आपको दे रहा था, आपके पास इलाज करवा रहा था, आप पे ट्रस्ट कर रहा था। अब कोई और हॉस्पिटल उसको कैसे लेता और क्यों लेता? वीवीआईपीस के लिए आप लोग नाचिए गाइए, बहुत अच्छी बात है, आप अपनी टीआरपी बढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक आम आदमी भी तो आप पे ट्रस्ट कर रहा है, वो भी तो आपके पास आ रहा है, वो भी तो अपने खून पसीने की कमाई आपको कमा कमा के दे रहा है। आपको नहीं पता उसके घर के हालात कैसे हैं, लेकिन आपको एक डायलिसिस के लिए 2890 रुपये दे रहा है वो। आपको नहीं पता उसके घर के हालात कैसे हैं, अपने सारे टेस्ट वो वहीं से करवा रहा है, फिस्टुला आपसे बनवा रहा है, एंजियोग्राफी आपसे करवा रहा है, हर कोई टेस्ट वो आपसे करा रहा है, और उसके बाद भी क्या, मरना तो है। जीएमसी भी यही हालात है, नारायणा में भी। फिर क्यों जा रहे हैं हम नारायणा, क्या करने? बाहर तो आप लोगों को दिखा रहे हैं हम पेशेंट्स को बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पेशेंट तो खाने के लिए मर रहा है, पेशेंट तो खाना मांग रहा है। ये अकेले मेरे फादर की कंप्लेंट नहीं थी, और भी एक पेशेंट की डेथ हुई है वहाँ पर अभी कुछ दिन पहले। उनके अटेंडेंट्स भी बोल रहे थे कि उन्होंने उन अंकल ने अपनी वाइफ को फ़ोन करके बोला कि मुझे खाना नहीं मिल रहा, मुझे पानी नहीं मिल रहा। क्या खाने और पानी के लिए क्या इतनी भी इंसानियत नहीं बची है अब? मेरे फादर का वेट कर रहा है एक 4 साल का छोटा बच्चा जो दरवाजे की तरफ देख रहा है, जो बोल रहा है मेरे नानू आएंगे, लेकिन उसको हम ये नहीं समझा पा रहे कि वो नहीं आएंगे। नारायणा हॉस्पिटल की मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से वो अब कभी भी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। एक तरफ से ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम हर हेल्थ सेक्टर में प्रोवाइड कर रहे हैं चीज़ें, और दूसरी तरफ से ये हालत अगर जीएमसी या नारायणा की, ये कहाँ पर आम आदमी जाएगा? ना फिर कहीं ना जाए, बेटर है घर में ही रहे। अगर घर में मरेगा ना, कम से कम 4 लोग आएंगे, क्योंकि ये कोविड का ठप्पा लगा देंगे, उसके बाद कोई नहीं पहुंचेगा आपके पास, कोई आपके पास नहीं आएगा। और मैं वो बदनसीब इंसान हूँ जिसने अपने फादर का संस्कार किया खुद अपने हाथों से, सिर्फ इसलिए कि उनको कोविड का ठप्पा लग गया था। इससे ज़्यादा बदनसीबी और किस बेटी की होगी कि अपने हाथों से अपने बाप को आग देकर आई है, वो अपने हाथों से अपने बाप को लकड़ी देकर आई है। उसके बाद मैंने भी अपना टेस्ट करवाया, RT-PCR, मेरा नेगेटिव है, बाकी घर वालों का नेगेटिव है, फिर वही पॉजिटिव थे। वो इंसान जो 10 महीने से, जिसका ये शेड्यूल था हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, अलग कमरे में रहना, किसी से मिलना नहीं इस कोविड टाइम में, जस्ट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। और मैं कितनी प्रिकॉशंस लेती थी ये मैं जानती हूँ। 10 महीने से मैंने अपने आप को रेस्ट्रेन कर रखा था कि मैं किसी से ना मिलूं। क्यों ना मिलूं? ताकि अगर मुझे कोई छोटा मोटा कोविड की, तो तब बात ही नहीं थी जब उनका डायलिसिस स्टार्ट हुआ था, कि मुझे कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन कैच ना करे, मुझे कहीं ज़ुकाम भी कैच ना करे, क्योंकि मैं उनके पास जाती हूँ, मैं उनका BP शुगर सब कुछ चेक करती हूँ, दवाई देती हूँ, ताकि उनको मेरी वजह से इफ़ेक्ट ना हो।
मारना तो है ही इन्होंने पेशेंट्स को, क्योंकि वो वीवीआईपी नहीं है। उसकी तो बलि चढ़नी और चढ़ा दी। शायद यही कारण है कि मैं लगातार हॉस्पिटल्स के ऊपर काम कर रहा हूँ कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की क्या हालत है। एक तो होता है मरना, एक होता है मारना। अब जम्मू के अंदर क्या हो रहा है, एक आम आदमी के साथ कोविड का ठप्पा लगाकर, वो हम नहीं कह रहे हैं, शायद हमारा विश्वास आप लोगों को नहीं भी होता होगा, आपको लगता है हम हॉस्पिटल की इमेज ख़राब करना चाहते हैं। ये जो जितने भी लोग हैं जो अपने पिताजी की शव को अग्नि दे के आए हैं, ये वो कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो आज अवार्ड्स दे रहे हैं हॉस्पिटल में, कहीं सुपरिटेंडेंट्स को और कहीं और अधिकारियों को। किस चीज़ का अवार्ड दे रहे हो? लोगों का जो ये हालत है उस चीज़ का अवार्ड, जो लोग लगातार मर रहे हैं उस चीज़ का अवार्ड है, या आप लोग जो कोविड के नंबर बढ़ा रहे हैं उस चीज़ का अवार्ड है? देखते रहें जेके मीडिया।